सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको निकालना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा याद करना होता है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो आप ये सभी को पता होगा ये कैसी वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष की ही बात की जाए और लास्ट में वही दिन आपसे पूछा जाए, लास्ट में मतलब 31 दिसंबर, मतलब देखिए पहला दिन और लास्ट वाला दिन, आपसे साल का लास्ट वाला दिन पूछा जाए और पहले दिन की बात की जाए, फर्स्ट दिन की बात की जाए, और जो दिन दिया जाता है यानी रविवार दिया गया है, तो लास्ट भी दिन वही दिन होता है, सेम वही दिन होता है। तो नोट डाल के लिख लीजिए ये बात, सामान्य वर्ष में नोट डाल के लिख लीजिए ये बात, और आपको याद रखना होगा इस चीज को हर समय के लिए। देखिए, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और सामान्य वर्ष का ही लास्ट दिन, सामान्य वर्ष का लास्ट दिन या अंतिम दिन, सामान्य वर्ष का अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। कैसे होते हैं, तो सेम होते हैं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में, क्या दिया गया कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 31 दिसंबर और 2017 को ही दिन पूछ रहा है, कौन सा सप्ताह का दिन होगा, तो रविवार ही होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा, आपको ये याद करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, किससे दिया गया, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। आज मिक्स क्वेश्चन लगे हुए हैं, पहले रीजनिंग होती थी, बाद में मैथ होती थी, लेकिन आज के क्वेश्चन जो है मिक्स हैं। ठीक है, तो मैथ का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछ रहा है चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपसे द्वितीयानुपाती पूछा जाता, तृतीयानुपाती पूछा जाता और चतुर्थानुपाती पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से बनते हैं 3 प्रकार से। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 3, 5 और 15 का चौथा का समानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपाती आपको निकालना, यानी चतुर्थना अनुपाती निकालना है आपको। बताओ क्वेश्चन नंबर 2, बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, कितने साथी जुड़ चुके हैं। कुमारी सोनम जी आ चुकी हैं, कूल कह रही हैं, कूल सर्दी तो है, संडे होगा। दिव्यांशु कुमार जी, संडे होगा, बिल्कुल राइट आंसर। कुमारी सोनम जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शाहिद खान, सोनम जी आपका नाम ले रही, अबे सर, हाँ सोनम जी का नाम ले रहे थे, तब तक आ गई सोनम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए भाई। जितने भी साथी जुड़े, 2 का 25 होगा सर। और हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कुमार जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार भैया जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और डेली क्लास में आपको आना है, और क्लास आपकी 8 बजे चलती है, जो आपको मैथ और रीजनिंग कराई जाती है डेली के डेली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया 5, पहले दिया गया 3 और इसके बाद दिया गया 5 और 5 के बाद दिया गया 15। आपसे चतुर्था अनुपाती पूछ रहा है, तो x मान लीजिए। ठीक है, 3:5 समानुपात 15:x। क्या x, अब आप सभी को पता होना चाहिए कैसे गुणा होता है, तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा होता है। कैसे होता, अंदर अंदर का गुणा तो बाहर बाहर का गुणा। 5 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 25 15। x इक्वल टू निकालेंगे, जब x इक्वल टू निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया
इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसके बाद x इज इक्वल टू निकालेंगे तो डायरेक्ट कर दिया, x इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए गुणे में होती है तो नीचे आ जाती, भाग में संख्या आ जाती है। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। 25 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और दूसरा भी देखेंगे मेथड। पहला मेथड आपका ये बेसिक से हो गया और दूसरा मेथड ट्रिक से लगाएंगे। तो देखिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। तो क्या होता है, ए बी और सी आपको चतुर्था अनुपाती जब भी निकालना हो गया तो क्या करना होगा, बी और सी अपान में क्या करना होता है, ए। मेथड टू अप्लाई क्या करेंगे, तो देखिए बी सी अपान ए कर देते हैं। जब भी चतुर्था अनुपाती की बात होती तो बी सी, ए बी सी आपका कितना है, 5 में मल्टीप्लाई 15 करेंगे अपान में ए। अपान में ए कितना दिया गया, तो 3 दिया गया। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोनों तरीके से राइट आंसर 25 ही आएगा। ये आपका ट्रिक से हो जाएगा, ये आपका बेसिक से हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन लगाना बहुत अच्छा रहता है। बेसिक तो आ जाएगा तो फिर आपको ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, बेसिक लगाना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका मैथ का क्वेश्चन ये भी है और परसेंटेज से दिया गया है, प्रॉफिट लॉस से। चलिए भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु को ₹338 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि हो जाती है। 138 रुपए में बेची जाती है तो 8% को उस दुकानदार को हानि होती है। अब वो उसी वस्तु पर क्या करता है, 4% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी वस्तु को बेचा गया 138 रुपए में, तो उस दुकानदार को कितने की हानि हुई, 8% की हानि हो जाती है। अब उसको 4% का लाभ लेना है इसी वस्तु पर। तो बताइए उसको कितने में वो दुकानदार बेचे, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए भाई। 156, कुमारी सोनम 156, नीरज से बताओ, कुमारी सोनम 156 दे रही हैं, बताओ भाई। कुमारी सोनम फर्स्ट आंसर कर रही है, कुमारी सोनम। देखिए भाई, वस्तु को 138 रुपए में बेचने पे क्या होता है, 8% की हानि, यानी 92%। 8%, 100 सभी को पता होता है 100% पे कोई भी चीज होती है, 100% पे 92%। 8% की हानि हुई, 8%, 100 में से 8% घटा देंगे तो कितना, 92%। 92% की वैल्यू क्या दे रहा है, तो 92% की वैल्यू दे रहा है 138 रुपए दे रहा है। 92% की वैल्यू 138 रुपए। आपको 4% लाभ लेना है इस वस्तु पर। तो स्वाभाविक है 104% बराबर निकालेंगे। 104%, 104% बराबर निकालेंगे तो 138 अपान में क्या आ जाएगा, तो 92 आ जाएगा। और गुणे में कितना आ जाएगा, तो 104 आ जाएगा। 104 आ जाएगा। 104% सीधा डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पे 1% का मान निकालते, 1% का मान निकाल के फिर 104 में गुणा कर देते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट निकाल रहे हैं 104% का। तो 138 अपान 92 आ जाएगा, इंटू में 104 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए भाई, काट दीजिए इसको। 2 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए। 2 से काटिए भाई। 2 चकू 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक है, और यहाँ काटेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 नेम 18। और इसके बाद काट दिए 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। 23 तिया कितना होता है, तो 23 से कम 23, 23 तिया 69 होता है। अब 92 गुणे 3 करिए, 52 गुणे 3, 52 गुणे 3 करिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 15, यानी 156 आएगा, जो कि राइट आंसर दिया था कुमारी सोनम जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 156 रुपए में बेचा जाना चाहिए, तब उसको क्या मिलेगा, 104% का लाभ, यानी 4% का लाभ मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 4% का लाभ मिल जाएगा उस दुकानदार को। ठीक है, चलिए कुमार बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विषम, बताओ भाई।
अरे भाई मजा नहीं आ रहा क्लास में, बताओ भाई, कोई दिखता ही नहीं। और 5 6 7 8 लोग जुड़े हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बताओ भाई। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित छवि विषम आपको चुनना है, तो देखिए विषम, देखिए यहाँ बात करेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ बात करेंगे यहाँ भी आपको विपरीत नजर आ जाएगा। कैसे? देखिए, यदि नहीं नजर आ रहा हो तो देखेंगे। देखिए देखिए एक दूसरे के क्या हैं ये, अपोजिट यानी विपरीत में है। देखिए है? ठीक है, ये उधर से है और ये इधर से है। ठीक, यहाँ देखेंगे ये इधर से है तो एक ये इधर से है, इसके बाद यहाँ देखेंगे तो एक ये इधर से है तो एक ये इधर से भी है, यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत में है, एक दूसरे के विपरीत में आ जाएंगे। यानी देखिए ये इसको मिला रहा है, ये इसको मिला रहा है, ये इसको मिला रहा है तो ये इसको मिला रहा है, ये इसको मिला रहा है तो वो इसको मिला रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए किसी को नहीं मिला रहा, ये अपना अलग अलग अपनी दिशा को दर्शा रहे हैं, अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, ये अलग अलग हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि आपसे विषम चुनने को कहा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन दिया गया है सादृश्यता को पूर्ण करना है, यानी आपको क्या देखना है, जिस प्रकार घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है, ठीक उसी प्रकार सुअर कहाँ रहता है, ये बताना है आपको। बताओ भाई, ऑप्शन दिया गया, स्टाई दिया गया, कैनल दिया गया, टेन दिया गया, वॉर्न दिया गया। बताओ भाई, घोड़ा अस्तबल में यानी स्टेबल में रहता है तो सुअर कहाँ रहता है, बताओ। 5 का सी अब देखिए कमेंट आया है, 5 का सी अब दिखा, अब बच्चे भी दिख रहे हैं जुड़े, टॉप मैसेज में आप बच्चे दिख रहे हैं। अब बताओ भाई 5 6 बताओ, नीरज सिंह जी 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, 6 का बी होगा। ओहो, ओ माय गॉड, इसीलिए कहा था। देखिए नीरज सिंह जी, बताओ भाई नीरज सिंह जी, घोड़ा अस्तबल में रहता है तो सुअर कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। क्यों नीरज सिंह जी, तो सुअर कहाँ रहता है बताओ, कैनल में रहता है क्या? कैनल आंसर दे दिया। 5 का कैसे हो गया नीरज जी, 5 का कैसे हो गया, 5 का सी। बताइए भाई, 6 का बी दे रहे हो, कैनल दे रहे हो, कैनल, 6 का सी होगा। ऐसे ही बदलते रहो आंसर। देखिए ये पहले बी दिया, फिर सी दिया, आपकी बार डी दे दो, फिर एक बार ए भी दे देना, तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। अब 4 है विकल्प, 4 विकल्प में एक तो सही 100% है, एक तो सही होता ही है। चलिए भाई देखिए, शायद अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओ। अब बताओ भाई, बताओ भाई, अब बताओ, अब बताओ भाई नीरज सिंह जी, शाहिद खान जी 6 का ए, देखिए शाहिद खान जी ने दे दिया 6 का ए। अब देखिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं पहले, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? मैंने क्योंकि उसकी हिंदी छिपा दी थी, ठीक है, और इंग्लिश में पूछ दिया तो किसी भी बच्चे ने नहीं बता पाया। अब देखिए हिंदी आ गया, लेकिन शाहिद खान जी ने आंसर दे दिया था। स्टाई बोलते हैं, स्टाई यानी शुकरशाला कहते हैं। देखिए जिस प्रकार घोड़ा अस्तबल में रहता है, ठीक उसी प्रकार सुअर कहाँ रहता है, तो शुकरशाला में रहता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए सर जी, हाँ सर जी बिल्कुल राइट। चलिए शाहिद खान जी, चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, जिस प्रकार 12 का संबंध 208 से है, ठीक उसी प्रकार 9 का संबंध 108 से होगा, ठीक उसी प्रकार 15 का संबंध निकालना है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता। श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला आगे आएगी, ये आपको भरना फिल करना है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया, 12 से 208 बनाना है। कैसे बना सकते हैं 12 से 208? 12 का कर दीजिए स्क्वायर तो कितना होता है, 12 12 144 हो जाएगा। कितना, 144। 144 हो गया। 12 अपान में करिए 3, 12 अपान में 3 करिए और इसको कर दीजिए, क्या कर दीजिए, क्यूब। इसको सोल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 3×12 यानी क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, 64 चौको क्या होता है, तो 216 होता है। कितना होता है, 216, 216 ही होता है। कितना होता है, 64 चौको 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 छंग 24, 4 चौको 16 चौको 64 होता है। मैं तो 6 का निकाल रहा, कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64, 4 चौको 16 चौको 64। अब इसको दोनों को जोड़िए भाई, क्या आ जाएगा, 208, 144 आ जाएगा, 144 और 64 आ जाएगा, राइट। 8 6 4 10 और 1 1 2, 208 आ गया, 208 आ गया। ठीक है, अब यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करके देख लीजिए एक बार। 9 9 कितना होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है। अब 9 अपान करिए 3 और इसको कर दीजिए क्यूब में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 3 9 3 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, हमको 108 मिल जाएगा। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 108 मिल जाएगा, यानी लॉजिक सही हम लोग पकड़े हैं। अब यही लॉजिक हमको कहाँ लगा देना है, यही लॉजिक हमको लगा देना है अंत में। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225। अब क्या करेंगे, 15 अपान में करेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें क्यू और चढ़ा लेंगे तो 30 25 15 हो जाएगा। कितना, 30 25 15 यानी 5 का क्यूब, 5 25 पंचा 100 कितना होता है, 25 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 125 कितना हो जाएगा, 350। 350 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 और आपका दर्पण मिरर से क्वेश्चन आ चुका है। जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार रखा जाता है तो दी गई आकृति को सही दर्पण छवि क्या हो जाएगी, बताओ भाई। आपका दर्पण रखा है ये, आपका दर्पण रखा है ये, ठीक है। हर समय दर्पण यदि नहीं दिया जाता क्वेश्चन में तो आप खुद रख लीजिए, हर समय राइट हैंड साइड पे दर्पण रखा जाता है, या ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें आप लोग, ठीक है। राइट हैंड साइड पे रखना होता है क्वेश्चन में, यदि नहीं दिया होता। पहली बात तो देते हैं XYZ नहीं दिया हो तो हर समय राइट हैंड साइड पे ही रख के देखना है। अब वाटर इमेज जो होती है वो नीचे रख के देखी जाती है, नीचे रख के देखी जाती है। ऐसा नहीं वाटर इमेज को भी उधर आप बना के देखने लगे, तो हर समय वाटर इमेज आपकी नीचे बनती है और जो दर्पण वाला बनता है वो आपका राइट हैंड साइड पे बनती है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को बताओ। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले ऑप्शन को हटाना होता है, ऑप्शन को काटना होता है और सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। ऐसे आप बनाते रहेंगे तो सभी अक्षरों को बनाते रहेंगे, काफी समय लग सकता है, लेकिन हम ऑप्शन हटा देंगे तो हमारा जल्दी आंसर आएगा। देखिए एल, एल की देखिए दर्पण में क्या ऐसी ही दिखेगी, सेम एच टिप दिखेगी, तो एच टिप तो नहीं दिखने वाली है, ठीक है। ऑप्शन ए कट गया है। टी की तो एच टिप दिखेगी लेकिन एल की नहीं दिखेगी, ठीक है। एल कैसा दिखेगा, तो एल इधर का दिखेगा, दिखेगा। तो यहाँ देखिए एक एल मिल गया तो ये भी कट गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो होगा नहीं। आप देख लीजिए अब देख लेंगे सी, देखिए सी, सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सी की जो इमेज बनेगी मिरर में क्या एडजेक्टिव वैसी ही बन जाएगी जिस प्रकार इसमें बनी, तो नहीं बनेगी, वो भी आपकी पलट जाएगी। कैसी पलट जाएगी, इधर की पलट जाएगी। तो ऑप्शन जब आपके 3 हट गए हैं तो एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो तो आपका ऑटोमेटिक राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को हटा के यदि आप उत्तर पे पहुंच रहे हैं तो अच्छी आपकी अप्रोच है। यदि आप उत्तर पे सही पहुंच रहे एकदम कि हम इसको इमेज से जाएंगे, तो आपकी अप्रोच जो आंसर पे पहुंचने वाली है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पहुंचा जाता है ऑप्शन पर। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है और श्रृंखला को पूर्ण करना है, अंतरालों में क्रमिक रूप से रखने पर इसे पूरा करेगा। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन रख दें जो इस श्रृंखला में
पूरा फिट बैठ जाए। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भाई, देखते हैं कमेंट कौन क्या कर रहा है। शाहिद खान जी, सी इज करेक्ट करेक्ट विथ डाउट, बिल्कुल राइट है शाहिद खान जी। हाँ, आपकी अब पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है शाहिद खान जी। पहले आए थे क्लास में, क्या यही पकड़ थी? तो यही पकड़ नहीं थी। अब काफी दिनों से आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, तब से आपकी अब रीजनिंग करने में बहुत पकड़ हो चुकी है। चलिए, विद इन 10 सेकेंड नीरज सिंह जी दे रहे हैं 8 का सी विल बी राइट आंसर। कुमारी सोनम दे रही हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना होता है। ऑप्शन देखेंगे CIR 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 CIR, यानी हमको CIR तो भरना ही भरना है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। कितना है? 20। इसको कितने फैक्टर में? 5 गुणे 4 में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देते हैं? तो 5 को, बड़ा अंक को देते हैं, इसके बाद छोटे अंक को देंगे जब नहीं लगेगा। 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। सही है या नहीं है भाई? ये कहाँ सही है? कुछ ज्यादा गिन दिया का? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही हुआ, कहीं कम ज्यादा गिन दिया भाई। 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, कहाँ कम ज्यादा गिन दिया भाई? 3 2 5, 2 2 4 1 5। ये जो है टाइपिंग एरर हुई है, देखिए यहाँ पे है टाइपिंग एरर। ये देखिए यहाँ पे डबल है, डबल है। ये देखिए बड़ा इसीलिए लगा था, मैं समझ गया कि ये यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब तोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और 5, 5 के भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4 1 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखिए सी और हमको क्या भरना है? सी और आई, क्या क्या भरना है? CI और R, CIR भर लिया, ठीक है। यानी क्या भरना? सीरीज ZIRCD, ZIRCD। यहाँ भी वही बनेगा, ZR और इसके बाद ZIR और CD। यहाँ भी आपका ZIR और CD, ठीक है। ZRICD। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? CIR, CIR तो सभी जगह है। इसके बाद देख लीजिए लास्ट में, देख लीजिए लास्ट में, देख लीजिए तो T है, यहाँ B है और यहाँ P है, लास्ट में ये देखिए D, यहाँ भी D है लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन देखना होता है, ऑप्शन से लगाना होता है, देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करना है। दर्पण का आकृति दाईं ओर रखा गया है। बताओ भाई, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर कितना है? ये फोन भी है, इधर का हो जाता है, ऐसे हो जा भाई तब दिखे कमेंट। इधर कहो, हैंग कर गया, दोबारा बताओ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, कुमारी सोनम, देखिए कुमारी सोनम जी ने भेज भी दिया है Z_S। एक और होगा जी। अब बताओ भाई। अब भाई फोन में ये दिक्कत है। चलिए कमेंट नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं, फोन में प्रॉब्लम है, बार बार हैंग कर जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, और चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हमको क्या देखना होता है? सबसे पहले ऑप्शन देखना होता है। देखिए ये आपकी आकृति बनी है, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है, तो ये त्रिभुज जो है, जो मतलब A और B मान लीजिए मिरर रखा हुआ है, तो इसके दाईं ओर आकृति जो बनी हुई वो कैसी बनेगी ये पूछा गया। तो त्रिभुज ऊपर तो हो नहीं सकता,
पलट नहीं सकता, लेकिन ये त्रिभुज है ये नीचे की तरफ ही रहेगा, जो ऊपर की तरफ है उसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी आपका ऊपर ऊपर है, काट दिया गया। अब देखिए सेम जो आपकी आकृति यहाँ बनी हुई है वास्तविक में, और आपसे मिरर रख के पूछी जा रही तो क्या ऐसी ही बनेगी? सेम वैसी ही नहीं बनेगी। इसमें देखिए सेम वैसी ही बनी है, वैसी ही बनी है, यानी वास्तविक ही बनी है। अब मिरर में हमारी कैसी दिखेगी? तो ऐसी दिखेगी, इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भाई, इसमें आपको कितना ट्रायंगल है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, फॉलोइंग फिगर। बताओ भाई इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, फोन में दिख नहीं रहा, एक बार देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 11। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 11, जितने भी साथी जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर 11 बताइए भाई, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, देखते हैं कमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, ट्रायंगल बताना है कितना है, ठीक है। देखिए भाई आप सभी को पता होना चाहिए, ट्रायंगल की बात करते हैं जब भी आपको ये आकृति दिखती है और इस पे एक लंब पड़ा हुआ मिलता है तो आपके यहाँ कितना ट्रायंगल हो जाता है? 3 ट्रायंगल। सभी को पता होगा बहुत अच्छे से, और मैंने आपको सिखाया ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। क्या कितना होगा? 3। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया। और यहाँ की बात करेंगे तो 3 यहाँ मिल जाएगा। यहाँ की बात करेंगे यहाँ भी आपको 3 मिलेगा, ठीक है। 3 3 आपको मिल रहा है। अब देख लीजिए भाई 3 3 मिल गया है, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। कितना? 12 हो गया, तिचौक 12 हो गया। 12 के बाद आप देखेंगे, 12 के बाद एक ये 13, ये 13, एक ये 14, कितना? 14 हो गया। अब बताओ भाई 14 के बाद बताओ भाई, 14 के बाद देखेंगे तो आपका यहाँ अभी आपका कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? देखिए 3, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यहाँ ये आपका 3, 14 3 कितना हो गया भाई? 14 और 3 कितना हो गया? तो 17 हो गया। 14 3 कितना हो गया? 17। यानी आपको इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 17 ट्रायंगल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 17 होगा सर, 17 होगा, 17 11 का 16, 11 का 16 कहाँ से नीरज गिन लिया? 16, 3 3 6 और 3 9, 3 12, 12 और 3 कितना होता है? 15, 15 और एक ये 16 हो जाएगा, एक ये 17 हो जाएगा नीरज सिंह जी, ठीक है। 17 होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। 17 ट्रायंगल यानी त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12 नीरज सिंह जी, 17 होंगे, 16 नहीं होंगे। बताओ, आपसे सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ चुका है और दिया गया है, कथन में दिया गया है सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल तोते हैं। तो निष्कर्ष कंक्लूजन दिया गया है सभी महिलाएं तोते हैं, तो सभी तोते महिलाएं हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। नीरज सिंह जी 17 होगा, 17, हाँ राइट आंसर 17 है। और हमारे साथ कौन आ चुके हैं? काशिक कोहली जी। काशिक कोहली जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। और आप आज लेट आए, कोई बात नहीं, कल से आपको टाइम पे आना है। कितने बजे आना होता है? 8 बजे। 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और हमारे साथ आ चुके हैं साहिल जी। हेलो सर, साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब। जो है वुमेन लिख देता हूँ, वुमेन क्या है? ये फूल यानी फ्लावर है, राइट।
इसके बाद क्या दिया गया, सभी तोते सभी फूल तोते हैं। सभी जो फूल हैं ये क्या है, तोते हैं। सभी फूल क्या हैं, ये आपके तोते यानी पैरट हैं। पी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सभी महिलाएं तोते हैं। सभी महिलाएं जो हैं तोते हैं, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट है, यानी सभी में सही होगा। किसमें सही होगा, तो सभी में सही होता है। जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं सभी में सही हो जाता है। तो देखिए सभी महिलाएं जो हैं तोते हैं, आपका पहला कंक्लूजन राइट है। दूसरा कंक्लूजन देखेंगे तो सभी तोते महिलाएं हैं। सभी तोते महिलाएं हैं। सभी तोते जो हैं वो क्या महिलाएं हैं, तो सभी नहीं होगा, ये बाहर से अंदर की, जब भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी में सही होता है। जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो देखिए सभी तोते महिलाएं हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। जब भी अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो कुछ में सही होता है, और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी में सही होता है। तो यहाँ अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं यानी कुछ में सही होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया गया सभी तोते महिलाएं, यानी रॉन्ग है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग दिया गया। ऑप्शन आपका पहला राइट है। तो इसमें देखेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, आपका वन फॉलो कर रहा है और कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, हाँ 12 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए भाई। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर की कोई दवाई नहीं होती है, इसमें कोई कैप्सूल आपको नहीं घोल के पिलाया जाता है, ठीक है। इसमें ना टिक काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करता है इसमें। आपको जब जितना ही इसमें आप रिवीजन करेंगे उतना ही ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं एक बार कमेंट। ए विल बी द राइट आंसर, राइट शायद खान जी। चलिए भाई सर, हाँ हेलो सर, साहिल जी कह रहे हैं ओनली वन होगा सर, बिल्कुल राइट। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं ज्ञात, 8 का कर दीजिए स्क्वायर, 4 का यानी देखिए एक दो छोटे नंबर से हमें हमें कहाँ पहुंचना था, एक बड़े नंबर। दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर प्राप्त है, दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर प्राप्त है, यानी यहाँ भी हमको दो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। हमें ये तो आप बिल्कुल मालूम हो गया कि हमें क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, 7 और 8 से हमें कुछ भी करना है, हमको 36 लाना है। 15 16 में वही काम करना है और हमको लाना है 161, वही कार्य यहाँ भी करना है। तो देखिए भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 8 का कर देंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 7 में मल्टीप्लाई करिए 4 की, 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस करिए, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 36 हमको प्राप्त है। यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करते हैं। देखिए 15 का करेंगे स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता, 225 होता, राइट। और इसके बाद क्या करेंगे, 16 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया। 16 चौको कितना हो जाएगा 64, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 11, कितना हो जाएगा 11 5, अब 5 का पूरा ही बचेगा, 12 रहेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब यहाँ बचेगा, भाई क्या बात है, अब यहाँ आपका 1 बचेगा राइट, 161, ठीक है 161। अब देखिए यहाँ देखिए तो 12 का कर देंगे स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। इसके बाद क्या करेंगे 18 में मल्टीप्लाई 4 की, 18 चौको कितना होता है 18 चौक 72। आज भी पढ़ा हम वैसे ही पढ़ते हैं, देखिए जल्दी जल्दी 18 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ 14 में तो 7 जाएगा 7, यानी 72 आएगा। क्या आएगा 72, 72 ऑप्शन नंबर 3, 72 ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है 40। क्या दिया गया, गीता अपने घर से उत्तर की ओर, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, बताओ
बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नीरज सिंह जी 72 राइट, कुमारी सोनम 72 राइट। राइट, ऐसे आंसर करिए भाई, सभी लोग करिए। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखिए भाई, गीता अपने घर से उत्तर की ओर, सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। पूरब यानी ईस्ट, ये आपका वेस्ट पश्चिम, ये नॉर्थ उत्तर, ये साउथ दक्षिण, ये तो बात सभी को पता है। राइट, अब देखिए कहाँ कैसे चल रहा है। लड़की है, गीता है, चल नहीं रहा है, लड़की है। गीता अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर कितना गई? इसको थोड़ा ऊपर करते हैं पहले। देखिए उत्तर की ओर गई गीता जो है, उत्तर की ओर, यहां से उसका है पॉइंट, यहां से गई उत्तर की ओर, कितना गई? सही नहीं बना। उत्तर की ओर कितना गई? तो 60 मीटर। मीटर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी बनाते हैं। 60 मीटर चलती है, क्योंकि आंसर हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में दिया गया, डायरेक्शन में नहीं दिया गया। क्या भाई धुंधला दिख रहा है आप लोगों को क्या? किसी को धुंधला दिख रहा है? मुझे इस पैनल पे धुंधला दिख रहा है, बताओ भाई कुछ। दाएं ओर घूमती है, 90 मीटर चलती है, 90 मीटर की है। ये 60 मीटर है, तो 90 मीटर थोड़ा बड़ा और बना लेंगे, ठीक है। 90 मीटर हो गया, आई एम राइट। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और वह फिर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगा होगा कोई, ठीक है, यहाँ पर वो पहुंचती है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर घूमती है, फिर वह दाईं ओर घूमती है, यानी नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। और वह कितना चलती है भाई? बाजार जाने के लिए वह 100 मीटर जाती है, 100 मीटर, यानी 60 है, 40 और बढ़ा दीजिए, 60 40 लगभग, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 100 मीटर। कितना हो गया? 100 मीटर। 100 मीटर चलती है बाजार की ओर, और उसका कॉलेज बाजार से 60 मीटर पूरब में है। अब देखिए पूरब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और 60 मीटर पूरब में उसका यहाँ पर क्या है? कॉलेज है। यहाँ पर क्या है? कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर कॉलेज मान लीजिए। अब कह रहा क्वेश्चन में, उसका कॉलेज घर से किस दिशा में? उसका कॉलेज जो है घर से किस दिशा में है? घर से पूछा जा रहा है, तो उसका घर यहाँ था, उसका घर यहाँ था, तो उसका कॉलेज अब किस दिशा में दिखेगा? तो इधर दिखेगा। इधर दिखेगा, इधर साइड, ठीक है। अब इधर साइड में अब आपसे पूछ रहा उसका कॉलेज जो है घर से किस दिशा में, ये पूछ रहा। अब देखिए ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका ऊपर उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो देखिए दक्षिण पूरब में है उसका कॉलेज, दक्षिण पूरब में है उसका कॉलेज, दक्षिण पूरब। यदि आपसे यही पूछ लिया जाता कि उसका जो घर है कॉलेज से किस दिशा में है, तब आपका आंसर आ जाता इधर की साइड, ऊपर की साइड आता, और आपका उत्तर पश्चिम हो जाता, ठीक है। आपको ओनली और ओनली फाइनली ये देखना क्या पूछा जा रहा है। तो घर से किस दिशा में पूछा जा रहा है, यानी घर से हो जाएगा उसका दक्षिण पूरब में। यदि पूछ लिया जाता कॉलेज से घर उसका किधर पड़ रहा है, तो आप ये आंसर देते, ठीक है। चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट